भाई ये भी एक वीडियो बना फोटो लेंगे फोटो। हमारा जो ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्वास्थ्य। यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात हो रही है कि अगर हम फिजिकली सब कुछ करते हैं और हम सही माना में आहार नहीं तो फिर वो फिजिकल मतलब खाएंगे। आहार में हम लोग क्या खाते हैं फिर तो हम कह सकते हैं दाल भात नहीं खाते, लेकिन बेसिक हम 3 ही चीज़ खाते हैं। फैट कहो, वसा कहो, प्रोटीन कहिए, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 मेन चीज़ है। चावल रोटी हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, दाल तो बहुत है ये प्रोटीन के रूप में लेते हैं, और जो तेल वगैरह खाते हैं ये वसा होता है। इसका बैलेंस बहुत है। कोई हम एक चीज़ ही सिर्फ खाए तो बहुत तरह की बीमारी है, और विशेष करके जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनको प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें मिलती नहीं है, तो चावल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट, और उसमें क्या होगा कि हमारा आने वाले समय में लीवर कमजोर है। लेकिन झारखंड को प्रकृति एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, यहाँ साग की जितनी वेराइटियाँ होती हैं वो कहीं नहीं, चाहे वो पेड़ पर हो, चाहे जड़ में हो, चाहे जमीन में हो, और यहाँ के सभी लोग साग का होते हैं। तो ये एक मैंने उसको बैलेंस कर, लेकिन फिर भी प्रोटीन जरूरी है, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। आप आइए, आप बताइए। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए सरकार वैक्सीन की व्यवस्था, वैक्सीन रोग से बचाव करता है, रोग का इलाज नहीं करता है। टीबी एक बार हो गया तो हमें टीबी दवा, लेकिन टीबी के लिए वैक्सीन, उसको लेने से 90% तक टीबी नहीं होने की संभावना रहती है। उसी तरह से आज हमको लगता है कि 10-12 कितना वैक्सीन है, 10 रोग के लिए ये वैक्सीन है, और बहुत महंगी है। तो जब हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो मेरा पूरा देश स्वस्थ रहेगा। इस भी से 10 रोग के लिए हम लोग इस पर काम का टेस्ट जी। कितने लोगों का ये सब 54 सर इसमें सारा तरह का जांच होता है, जितना भी बीमारी होता है, जैसे अभी सर्दी, खांसी, फीवर, टाइफाइड बहुत ज़्यादा निकल रहा अभी, मलेरिया भी बहुत ज़्यादा हो रहा है थोड़ा जंगल वाला एरिया में। सर पूर्ण मलेरिया का ही क्षेत्र है। ठंडी में पानी पीना इतना ये नहीं लगता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पर सरकार की तरफ से 306 की जरूरत नहीं पड़ती है एरिया के हिसाब से। ज़्यादा जैसे इधर मलेरिया उसी तरह का है। यहाँ रंग के माध्यम से बताया गया है कि ये जो लाल आपके हृदय को सेव बचाता है, एप्पल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाल का मतलब होता है कि खतरा। तो लाल में अगर आप 40 पार कर जाते हैं तो कुछ चीजें हैं न खाएं, रेड मीट नहीं खाएं। एक्चुअली ये जब इसका होता है ना, क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का उन्हीं का है, कुछ तो रखना चाहिए था ना आपको, यहाँ पर रखना चाहिए था। कोई हरा भरा सब्जी है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है भी नहीं, स्वास्थ्य को लेकर सरकार की जो, हमको लगता है कि हमारे ही देश में ऐसा है, सभी जगह में। एक बार गर्भवती महिला प्रेग्नेंट हुई तो सरकार के राडार में आ जाती है। उसी वक्त से उसको टेटवैक्स देना, आयरन देना, कैल्शियम देना, और प्रत्येक महीने कम से कम जांच करना। जब प्रसव होता है उस बच्चे को प्रसव के समय ही वैक्सीन देना, पोलियो का वैक्सीन देना, आपको हेपेटाइटिस का वैक्सीन हुआ, टीबी का वैक्सीन,
अब बच्चा बड़ा होता है, 3 साल में आंगनबाड़ी में चल गया, वहाँ उसको सेवा मिलता है। 6 साल के बाद स्कूल जाता है, वहाँ सेवा मिलता है। वैक्सीनेशन मस्त है। हाँ, वैक्सीनेशन और भी अन्य सेवाएं। अब जब वो 10 साल से 19 साल के होती है, तब वो ये प्रोग्राम है ना, अब उनको उसी वक्त से स्वास्थ्य के बारे में हम लोग शिक्षित करते हैं, ताकि उनको कोई चीजें अगर उस तरह का हो, जैसे तो मानसिक महावारी होता है, ये बढ़ाएगा घटाएगा, है ना? वैक्सीन जो बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। और वैक्सीन करता क्या, इम्यूनिटी ही बनाता है। मान लीजिए कि हम पोलियो के लेकर के वैक्सीन है, तो पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब पोलियो के वायरस से जो मेरे पास आएगा, तो पहले से जो इम्यूनिटी है उसको खत्म करेगा। तो जितने भी वैक्सीन होते हैं ये इम्यूनिटी बेस पर ही काम करते हैं। तो हमारे 10 से 19 साल के बच्चे भी इसमें आ गए, उन लोगों का भी ट्रेनिंग होता है आरकेएस के प्रोग्राम के तहत। फिर 19 के बाद जब शादी होगा, प्रेगनेंट होगा, तो ये एक चक्र चलता है जिसमें कि सभी लोगों और अन्य जगह जब हम देखेंगे तो हमारा आयुष्मान कार्ड है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग कवर है हमारे झारखंड। इसलिए कि जो आयुष्मान कार्ड हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से है, वो तो जो आपको राशन कार्ड मिला उसके, ये झारखंड में 2-3 तरह के कार्ड मिलते हैं, सभी लोगों को जो करीब 70% यहाँ लोग आयुष्मान कार्ड से कवर है। उसके बाद जो बचे 70 साल 60 साल वो भी कार्ड बन रहा है। तो सभी लोग अब बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ झारखंड में। ये मान करके चला जाता है कि यहाँ गरीबी तो है लेकिन संसाधन की कमी नहीं है ना। तो उस गरीबी को और संसाधन को बैलेंस करने के लिए सरकार इस दिशा में काम ममता बहन का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे से चल नहीं रहा। तो आप बता दें कि जो हमारा 108 है वो बंद होगा सर, बंद होगा। अब दूसरा उसको लेगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा। तो हमको ममता वाहन को थोड़ा सा एक्टिवेट हो सकता है कि सरकार इसको कुछ गाइडलाइन निकालेगी, ज्यादा पैसा लेकिन फोन तो फ्री नहीं मिलता, खाना फ्री, दवा फ्री, दवाई सब तो मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि खून फ्री किसको बोलते हैं? आप किसको बोलती है कि आप बताइए कि आपको कहाँ पैसा लगा? मान लीजिए अभी ऐसे गर्भवती महिला को कभी कभी खून चढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को सदर लेके रेफर कर दिया। चलिए ठीक है, सदर आ गया, रेफर करते हैं, फिर लेके साथ में जाते हैं, तो वहाँ भी खून फ्री नहीं मिलता। तो ये वहाँ से भेज देता है एमजीएम जाओ। नहीं, ये खून फ्री की बात नहीं होगी। आप तो हम लोग को भी डोनेट करना होगा ना। आपको क्या पैसा लगता है गर्भवती महिला के लिए? 1000 2000 खरीदने जाते हैं तो पैसा तो लगता है। कहाँ से खून खरीदिएगा? खून मिलता कहाँ? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो विधि व्यवस्था है वो सारी चीजें हैं। वो आयुष्मान तो पहले आभा बता, पीछे आभा लगा। तो आभा ये है सर कि जिस तरह से हम लोग पहले आधार कार्ड से एक पहचान हुआ, आइडेंटिटी हो गया, तो ये उसी तरह से आभा कार्ड है, एक तरह का ये स्वास्थ्य कार्ड है। ये अगर हम रखेंगे तो इससे हमको बहुत ये कार्ड लेकर के सदर अस्पताल में गए, वहाँ आपका नंबर लग गया, एक दिखाएगा कि आपको टोकन मिल गया इतना नंबर में, आप वहाँ जाके इलाज कराइए। सारा चीज जो चीजें हैं, टेस्ट से लेकर के इलाज से लेकर के सब आधार कार्ड में आ गए। अब आप यहाँ से चले गए प्राइवेट, तो वो आप कहिएगा ना कमीशन से बीमार है, यहाँ इलाज कराए, वहाँ इलाज कराए, तब ये नहीं पूछेगा आधार कार्ड है, वही सारा डिटेल उसी में सब चीज आप देश में कहीं भी चले।
और आयुष्मान कार्ड के बारे में तो जानते ही, आज कितना बना जी। सर अभी तक 7 का हुआ है, उसमें से एक का ये नहीं है। आयुष, अब हम लोग के सहयोग के लिए आयुष भी है। आयुष में जितने भी है सभी लोग सहयोग करते हैं। तो हमारा इलाज का पुरानी पद्धति तो ही है। बीच में समझे कि अंग्रेज आ गए, घुसा दिए। यह है कि जैसे आप डॉक्टर चाहिए, CHO के पास जाइए, किसी को बात कर दीजिए। तो उसी के लिए है कि जिस डॉक्टर की कमी है, हमारे यहाँ कौन लिस्टेड है? जितना भी ये पूरा बीपी शुगर मलेरिया, कितना मलेरिया निकला पर मलेरिया दांत कितना हाँ हाँ वीडियो बना रहे हैं। वो भी नहीं है, दो ही जगह लगाई, यहाँ लगा है कुकुर जगह। हाँ हमको तो एक्चुअली कुकुर जाना था, लेकिन वहाँ दफ्ते बने स्वच्छ भारत, इसमें क्या कितना मेल में है 40 सर, 57 तो कितना चाहिए?